तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको कि हम थर्मामीटर बोलते हैं, और थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है और थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उस सब्सटेंस को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बोला जाता है। यहाँ पर एक ग्लास होता है, इसके अंदर मर्क्यूरी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मर्क्यूरी है ये मर्क्यूरी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस हुआ। और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये मर्क्यूरी की, जिसको कि हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मर्क्यूरी है इसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है विथ टेम्परेचर, उसको हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मर्क्यूरी है दोस्तों, यहाँ पे ये मर्क्यूरी का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ओके, सो मर्क्यूरीज वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो ये चेंज इन वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस चेंज इन वॉल्यूम प्रॉपर्टी को दोस्तों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझिए दोस्तों, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास एक सब्सटेंस होना चाहिए और उसकी ऐसी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रही हो। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को दोस्तों थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बोला जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उस प्रॉपर्टी को दोस्तों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ये थर्मामीटर हम कंसीडर करते हैं दोस्तों। इस थर्मामीटर में, ये थर्मामीटर कौन सा है, लिक्विड इन ग्लास ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने मर्क्यूरी यूज़ किया है, तो ये मर्क्यूरी दोस्तों थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस हुआ। ठीक है, और ये मर्क्यूरी की कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है दोस्तों टेम्परेचर के साथ, और उसको हमने टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी जो चेंज इन वॉल्यूम प्रॉपर्टी है दोस्तों विद टेम्परेचर, उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की। द प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, तो ये चेंज इन वॉल्यूम जो है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुआ यहाँ के केस में। ओके, सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम नहीं दोस्तों, चेंज इन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स जो होते हैं दोस्तों, उनमें चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है दोस्तों, चेंज इन रेजिस्टेंस हो सकता है, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। तो फिर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उस सब्सटेंस को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बोला जाता है। यहाँ के केस में दोस्तों मर्क्यूरी हुआ, अल्कोहल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या हुआ देखिए दोस्तों, सब्सटेंस यूज टू कंस्ट्रक्ट अ थर्मामीटर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो थर्मामीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको दोस्तों थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बोला जाता है। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं जो कि है टेम्परेचर और थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसके बीच, थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसके बीच एक रिलेशन है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ये चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है या फिर चेंज इन रेजिस्टेंस या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बीच क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि P1 है। सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी P1 है, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी P2 है। ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की जब वैल्यू PT हो जाती है उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करने को बोला जाता है एग्जाम्पल में। जब एग्जाम्पल देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला, किसी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी PT के लिए टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, T इज़ इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू PT माइनस P1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कोई भी है, हम एज्यूम करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एज्यूम करते हैं हम 10 ओहम, और जब बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, तब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है 40 ओहम। ओके, ठीक है, तो P1 की वैल्यू 10 ओम है, यहाँ पे P2 की वैल्यू 40 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टेंस 30 ओहम हो जाएगा, उस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आपको एग्जाम में
200 में से मान लेते हैं कि 150 मार्क्स मिले, 200 में से आपको 150 मार्क्स मिले और आपको इसको कन्वर्ट करना है 100 में से कितने मिले। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 200 में से 150 मिले तो 100 में से कितने मिले मार्क्स, ऐसे निकालते हैं ना हम। कितने मिले दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 150 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 75 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, P2 माइनस P1 मतलब P2 माइनस P1 इस प्रॉपर्टी चेंज के लिए टेम्परेचर चेंज कितना है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों P2 माइनस P1 इस प्रॉपर्टी चेंज के लिए टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों PT माइनस P1 के लिए, PT माइनस P1 के लिए प्रॉपर्टी चेंज कितना होगा, T माइनस जीरो, T माइनस जीरो मतलब T ना। तो यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, T इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 इंटू PT माइनस P1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हो, ये टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उस पॉइंट की निकाल सकते हो। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आपका जो देखिए यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल है, पेज नंबर 118, एग्जाम्पल नंबर 7.3। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7.3 सॉल्व एग्जाम्पल है। द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर इज 25 mm एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रॉपर्टी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो रीडिंग दिखा रहा है वो 25 mm है, मतलब ये P1 है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 25 mm रीडिंग दिखा रहा है। ओके, आगे पढ़िए, एट आइस पॉइंट एंड 180 mm एट द स्टीम पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर स्टीम पॉइंट पे ये जो रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों, ये दिखा रहा है 180 mm, मतलब ये वैल्यू हो गई P2 की। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों, व्हाट इज़ द थर्मामीटर व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन द लेंथ इज 60 mm। तो जब ये लेंथ 60 mm हो जाएगी, ठीक है, उस पॉइंट पे आपको यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, मतलब ये वैल्यू PT एज्यूम करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आप आराम से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चेंज है। ठीक है, P2 माइनस P1 मतलब 180 माइनस 25 कितना हुआ दोस्तों, ये 155 हुआ। ओके, तो दोस्तों 60 माइनस 25 मतलब 35 mm के लिए, PT माइनस P1 मतलब 60 माइनस 25 35 mm के लिए कितना टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पर दोस्तों ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। ओके, सो इट विल बिकम व्हाट, यहाँ पे देखिए 5 7 जा 35, यहाँ पे ये 31 हो जाएगा। 100 इंटू 7 ये मिलेगा आपको यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाय 31, और 700 डिवाइडेड बाय 31 अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये 22.58 ये आंसर मिल जाएगा। ओके, और ये आंसर किस में होगा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे दोस्तों ये डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों एक और एग्जांपल 7.4 हमें सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों रेजिस्टेंस थर्मामीटर क्या होते हैं हम देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों रेजिस्टेंस थर्मामीटर में एक मेटल वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक मेटल वायर का यूज़ किया जाता है और उसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो मेटल वायर इज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस हियर। ओके, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या है यहाँ पर, मेटल वायर, और उसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस जो चेंज होता है दोस्तों, उस चेंज इन रेजिस्टेंस को हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों यहाँ पर थर्मोमेट्रिक, क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर, प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी हुई, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल हमें सॉल्व करने हैं। एग्जांपल नंबर देखिए 7.4। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, क्या ही देखिए एग्जांपल, रेजिस्टेंस थर्मामीटर हैज़ रेजिस्टेंस 95.2 ओहम एट आइस पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो दोस्तों वो 95.2 ओहम है, मतलब ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो इसको हम P1 बोलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर P1 थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो आगे पढ़िए दोस्तों, एंड 138.6 ओहम एट स्टीम पॉइंट, मतलब स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी है, 138.6 ओहम है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, व्हाट रेजिस्टेंस वुड बी ऑब्टेन्ड इफ़ द एक्चुअल टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब आपको यहाँ पर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर ये दिया है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला आपको यूज़ क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, T इज़ इक्वल टू व्हाट, देखिए P2 माइनस P1 के लिए, P2 माइनस P1 के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे PT माइनस P1 के लिए कितना होगा, ये ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है,
तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 100 पुट करना है। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 कितना है दोस्तों, देखिए 138.6 इंटू 138.6 माइनस 95.2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या होगा PT आपको फाइंड आउट करना है, माइनस P1 95.2 ओहम। ओके, यहाँ का आंसर आ रहा है दोस्तों 43.4। अगर 43.4 को हम इधर लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 27 इंटू 43.4, और ये 100 अगर नीचे चला जाएगा, यहाँ पर इधर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा 100, ठीक है, इज इक्वल टू PT माइनस 95.2, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आंसर आ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये 11.72 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। ये माइनस 95.2 अगर इधर जाता है, ये आ रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए 11.72, ये 95.2 अगर इधर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 95.2 इज इक्वल टू PT। इनके एडिशन करने पर फाइनल आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना ही है 106, देयरफॉर PT इज इक्वल टू 106.92। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है दोस्तों ओहम, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये ऑलमोस्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।